गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमने शुरू किया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ना शुरू किया था। उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे WTO को। क्या पढ़ेंगे? WTO को, एक नए संगठन को पढ़ेंगे जिसका नाम है WTO। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म सबसे पहले हम क्या जानते हैं? फुल फॉर्म जानते हैं, हिंदी में पूरा नाम है ना। अब तो याद हो गया होगा आपको, क्या नाम है इसका पूरा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, विश्व व्यापार संगठन। हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1995 में। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में, 1995 में। तो इससे पहले व्यापार होता था वैश्विक स्तर पर? हाँ, होता था, है ना। तो इससे पहले कौन सी संस्था थी, हमें जानना होगा। उसका नाम क्या था WTO से पहले? ठीक है, इससे यहाँ लिख लेते हैं हम। इससे पहले कौन सी संस्था थी अंतर्राष्ट्रीय? पहले कौन था? गैट। कौन था? गैट। ये क्या है? WTO का पूर्ववर्ती है। WTO का पूर्ववर्ती है, लिख देते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि WTO के पूर्ववर्ती कौन सी संस्था थी? तो कौन सी थी? गैट थी। ठीक है, ये क्या करती थी? व्यापार का, ये वैश्विक व्यापार का नियमन करती थी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं हम लोग। गैट क्या था? गैट का फुल फॉर्म क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ये गैट का फुल फॉर्म है। हिंदी में क्या नाम होगा? सामान्य व्यापार और टैरिफ समझौते। हिंदी में नाम है सामान्य व्यापार और टैरिफ समझौते। ठीक है, अभी यहाँ पे दो चीज़ें क्वेश्चन मार्क हैं, वो क्या है? टैरिफ, टैरिफ और व्यापार। यहाँ भी व्यापार है ना। तो हम जान लेते हैं पहले व्यापार क्या होता है। व्यापार क्या होता है? आयात और निर्यात। जब एक देश से सामान, अपने देश से सामान हम दूसरे देश को सामान भेजते हैं। ठीक है, भारत जब सामान दूसरे देश को भेजता है, वो क्या होता है? निर्यात होता है। जब हम अपने देश से सामान भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। और जब सामान मंगवाते हैं, कोई भी सामान मंगवाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। ठीक है, तो आयात और निर्यात होना क्या है? व्यापार है। टैरिफ क्या है? टैरिफ है कि जब एक देश दूसरे देश को सामान भेजता है, ठीक है, व्यापार करने के लिए भेजते हैं ना, कि हमारे पास जब अतिरिक्त सामान होता है, हम उत्पादन अधिक करते हैं तो विश्व के बाज़ार में उसे भेजते हैं, है ना। जब सामान भेजते हैं दूसरे देशों में या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, तो क्या होता है? वहाँ पे शुल्क लगता है, आपके सामान पर शुल्क लगाया जाता है, अतिरिक्त शुल्क। ठीक है, तो जो शुल्क लगाया जाता है वही क्या है? टैरिफ है, वही टैरिफ है। ठीक है, तो आपको टैरिफ और व्यापार समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, ये जो गैट की व्यवस्था है, WTO से पहले ये व्यवस्था थी। ठीक है, इसे WTO का पूर्ववर्ती कहते हैं। WTO को गैट का क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी कहते हैं। WTO को गैट का उत्तराधिकारी कहते हैं। ठीक, गैट कब था?
गैट के बारे में बस थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। वो क्या कि गैट की खुद की गैट इस व्यवस्था की स्थापना, इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। 47 में हस्ताक्षर हुए थे और 48 में प्रभावी हो गई थी। ठीक है, 1948 में हुई थी इसकी स्थापना। गैट जो है किससे जुड़ा हुआ था, किसका व्यापार करता था? इसमें केवल वस्तुएं शामिल थी। गैट में केवल वस्तुएं शामिल थी, वस्तुओं का व्यापार होता था। और डब्ल्यूटीओ में होता था वस्तु और सेवा का, दोनों का व्यापार होता था। ठीक है, वहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ, चलिए यहाँ लिख ही देते हैं। डब्ल्यूटीओ में वस्तु और सेवा दोनों का व्यापार होता था। ठीक है, यहाँ केवल गैट में वस्तुओं का व्यापार शामिल था, इसलिए डब्ल्यूटीओ को बनाया गया 1995 में। ठीक है, डब्ल्यूटीओ को बनाने के क्रम में उरुग्वे दौर की एक वार्ता हुई। कौन सी वार्ता हुई? उरुग्वे दौर की। इसकी स्थापना के क्रम में उरुग्वे दौर की एक वार्ता हुई। उरुग्वे दौर की वार्ता इसे कहते हैं, जो कि 1986 से 1994 तक चली। ठीक है, इस वार्ता में जो चर्चा परिचर्चा हुई डब्ल्यूटीओ के गठन को लेकर, उसके बाद मराकेश संधि, कौन सी? मराकेश संधि, यह समझौते मराकेश संधि में हस्ताक्षर हुए। क्या हुए? हस्ताक्षर हुए डब्ल्यूटीओ के गठन को लेकर। इसके पश्चात डब्ल्यूटीओ वर्ष 1995 क्या हो गया? गठित हो गया डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो ये बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बताया है कि कैसे हुआ था, पहले क्या था और डब्ल्यूटीओ क्यों बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं आएगा, तो जितना मैंने बताया है आपको बस उतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उरुग्वे दौर की वार्ता और मराकेश समझौते में हस्ताक्षर के पश्चात डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ। डब्ल्यूटीओ में क्या क्या शामिल है? वस्तु और सेवाएं दोनों का व्यापार शामिल है। गैट में केवल वस्तुओं का व्यापार शामिल था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जाना इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 की हुई थी। इसके पश्चात डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय हम यही जानते हैं ना, मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा एक शहर है, कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक, जिनेवा एक शहर है जो कि स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। डब्ल्यूटीओ में कितने सदस्य देश शामिल हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में कितने देश शामिल हैं? कितने देशों ने सदस्यता ली है? 166 देश। पहले कितने थे? अभी 2024 में अपडेट हुए हैं, 2 नए देश शामिल हुए हैं। तो पहले 164 थे, तो 2 नए देश कौन से शामिल हुए हैं? ठीक है, कोमोरोस और तिमोर लेस्ते, ये 2 देश इसमें हाल ही में शामिल हुए हैं। इनके मिलने के बाद 166 सदस्य हो गए हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चले। चल, इसकी संरचना क्या है? संरचना से पहले जान ले डब्ल्यूटीओ किन सिद्धांतों पर काम करता है? विश्व व्यापार संगठन किन सिद्धांतों पर आधारित है? सिद्धांत क्या होते हैं? मूलभूत होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगी जो आपके एग्जाम में ना आए, है ना, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं। सिद्धांतों किन सिद्धांतों पर आधारित है? भेदभाव रहित व्यापार। व्यापार कैसा होना चाहिए? भेदभाव
रहित व्यापार, स्वतंत्र व्यापार, और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। ठीक है, इन सिद्धांतों पर विश्व व्यापार संगठन कार्य करता है। ठीक है, क्या कार्य करता है ये? वैश्विक प्रणाली को व्यापार नियमों की वैश्विक प्रणाली को चलाता है, संचालित करता है ना। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण 1-2 काम केवल देख लेते हैं, है ना। जानने के लिए कार्य अमूमन आपके एग्जाम में उतने आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी 1-2 जान लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन क्या कार्य करता है। जैसे वैश्विक व्यापार नियमों को, या हाँ ठीक है, व्यापार नियमों की वैश्विक प्रणाली संचालित करता है। क्या कार्य करता है? व्यापार नियमों की, काम क्या है विश्व व्यापार संगठन का? व्यापार करना। व्यापार मतलब आयात और निर्यात करना, है ना। व्यापार नियमों की वैश्विक प्रणाली को क्या करता है? संचालित करता है। ठीक है, और सदस्य देशों को, जो सदस्य देश हैं कितने हैं अब? 166, इन सदस्य देशों को एक मंच मुहैया कराता है। ठीक है, एक मंच मुहैया कराता है बातचीत के लिए। इसके अतिरिक्त जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि यदि आप व्यापार करते हैं और व्यापार करने के क्रम में, आयात निर्यात करने के क्रम में कोई दुविधा हो जाए, कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, तो उसका निपटारण कहाँ होगा, है ना। तो सदस्य देशों को क्या करता है? वस्तुओं और सेवाओं के जो विवाद होते हैं उनको निपटाने का भी कार्य करता है। ठीक है, लिख लिया? चले, ठीक है। हम इसकी संरचना देख लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। क्या इसकी संरचना में क्या महत्वपूर्ण है? मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ठीक है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये 2 वर्ष में एक बार होती है, या हर 2 वर्ष में एक बार होती है। ठीक, लिख लिया? और ये क्या है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ठीक, इसके अलावा क्या होगा? जनरल काउंसिल होगी जो दिन प्रतिदिन के निर्णय देखेगी। क्या होगी? जनरल काउंसिल। विश्व व्यापार संगठन, हमने इससे पहले भी जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं उसमें देखा है कि दिन प्रतिदिन के कार्यों को संचालित करने के लिए क्या होती है? काउंसिल्स होती हैं। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे भी जनरल काउंसिल है। विवादों का निपटारा करने के लिए क्या होगा? विवाद निपटान प्रणाली होगी। ठीक है, चलिए, वर्तमान में WTO की महानिदेशक कौन है? संरचना के अंतर्गत कौन आएगा? एक होगा, सचिवालय भी होगा, है ना। और उस सचिवालय का प्रमुख कौन होगा? महानिदेशक होगा। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है नाम लिख लीजिए आप लोग, नवोंजी अकोंजा इवेल। ठीक है, ये पहली महिला, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं, पहली अफ्रीकी हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल वर्ष 2025 में समाप्त हो रहा है, इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि
आगे ये जल्दी ही क्या होने आएंगे, बदलने वाली हैं, है ना। यहाँ के महानिदेशक, तो हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए। वैसे यहाँ पर सभी कुछ इम्पोर्टेंट है। सदस्य कितने देश हैं, क्योंकि अभी ये हाल ही में शामिल हुए हैं कोमोरोस और तिमोर लेस्ते, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व व्यापार संगठन में अभी नवीनतम देश कौन कौन से शामिल हुए हैं। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन से देश शामिल नहीं हैं, है ना, हाल ही में शामिल नहीं हुए हैं, ऐसा करके कुछ भी। या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि गेट का, अच्छा मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। गेट का पूर्ववर्ती नहीं, WTO का पूर्ववर्ती कौन है, तो गेट है। और गेट का उत्तराधिकारी कौन है, तो WTO है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।